आज हमारे पास है 25x40 का हाउस प्लान। साउथ फेसिंग है, ये हमारा इधर साउथ है। प्लान वास्तु के हिसाब से है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपके सामने अभी एक फ़ोटो दिखेगा वास्तु का, उससे आप कंपेयर करके प्लान को भी समझ सकते हो। तो थोड़ा बहुत वास्तु आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे रखना चाहिए। तो इस फ़ोटो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और बाद में कभी भी अगर आप अपने मन से भी प्लानिंग करते हो कागज़ पेन लेकर, तो उसमें से देख के आप ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कहाँ पे बेडरूम रखें, कहाँ पे हमारा टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, कौन सी एरिया में स्टेयरकेस होना चाहिए। तो बात करते हैं हम इस प्लान की। तो चलिए हम इस प्लान को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो प्लान है साउथ फेसिंग है। उसके बाद हमारा एंट्रेंस यहाँ से होता है। यह एंट्रेंस हमने 7 फीट 7 इंच जो है चौड़ा दिया है। इसका डायमेंशन 7 फीट 7 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। सामने फ्रंट लॉन दिया हुआ है यहाँ से, जिसकी चौड़ाई है 3 फीट 7 इंच। यहाँ से लेकर प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वैसे भी नया चैनल है तो कोई जल्दी लाइक भी नहीं कर रहे हैं, और अभी सब्सक्राइब भी नहीं कोई कर रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उन्हीं की वीडियो लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आशा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और जल्दी से हमारा भी चैनल जो है ग्रो होगा। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा है पोर्च। ठीक है। पोर्च, यहाँ पे आप अपना बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। पोर्च की जो है अच्छी खासी डायमेंशन है। इसकी जो डायमेंशन है 7 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 9 इंच का है। यानी हमारी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो 11 फीट 9 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी है 7 फीट 2 इंच है। आप इज़िली यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे जो बरामदा टाइप का है, यहाँ पे ये यह प्लस है, प्लस 9 इंच। यानी ये जो है एक स्टेप है, स्टेयर की तरह ही काम करेगा, जैसे कि ये है प्लस 9 इंच। यहाँ पे आप एक स्टेप ऊपर चढ़ के अपने घर में आएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा पे यहाँ पे है ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का डायमेंशन है 10 फीट बाई 12 फीट। ये हमारी जो दूरी है ये है 10 फीट, और ये वाली हमारी जो दूरी है ये है 12 फीट। यहाँ पे हमने देखिए सामने विंडो दिया हुआ है, क्योंकि हमारा फ्रंट लॉन खुला हुआ है। यहाँ पे आप ग्रीनरी दे सकते हैं, या फिर अदर पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा काम होता है जहाँ पे हमारा ये फ्रंट लॉन यूज़ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे ड्राइंग रूम में आते हैं। ड्राइंग रूम से हमारा यहाँ पे एक ओपनेबल आर्च है। यहाँ से हम आप अपने आते हैं हॉल में, या डाइनिंग बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे इस हॉल का जो डायमेंशन है वो है 9 फीट 11 इंच इंटू 9 फीट 6 इंच। ठीक है। ये जो हॉल की डायमेंशन है 9 फीट 11 इंच इंटू 9 फीट 6 इंच। उसके बाद हमने यहाँ पे सामने टॉयलेट दिया हुआ है, जिसकी डायमेंशन है 5 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच। टॉयलेट सीट को हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और या फिर बाथिंग एरिया है उसको हमने इधर किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है कि अगर आप बाथरूम अगर दिन भर में 4-5 बार अगर आप टॉयलेट को यूज़ करते हैं, तो आप इजीली यहाँ से आएंगे और आपका पैर जो है ड्राई ही रहेगा, और वेट वाटर बॉडी अगर इधर रहेगी तो आपका पैर वेट करके आना पड़ेगा, और पैर जो गीला होगा फिर आप अपने हॉल में आओगे। ठीक है। इसलिए ये इस टॉयलेट को इधर की पहले दिया गया है। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे डोर है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपने स्टेयरकेस की बात कर लेते हैं। ये हमारा स्टेयरकेस है। इसकी जो ये वाली चौड़ाई यानी ये डायमेंशन है ये है 3 फीट की है, और इसकी जो ये ट्रेड है यानी जो विड्थ है ये है 10 इंच की। ठीक है।
आप यहाँ से चढ़ के अपनी छत पे आ पाएंगे। जब आप पूजा रूम बनाने जाते हैं तो पूजा रूम में थोड़ा कंजस्टेड लगता है। लाइक अगर आप जैसे नवरात्रि में या फिर 4-5 लोग बैठ के जब उसमें पूजा करते हैं तो थोड़ा कंजस्टेड लगता है। लेकिन जब आपका वो पूजा जो है, पूजा एरिया जो है, अगर कैबिनेट बनाकर लकड़ी का वहाँ पे आप मंदिर टाइप बनाते हैं तो इजीली आपको हॉल में बैठ के आराम से पूजा कर पाएंगे। साथ में पूरे घर वाले, पूरे घर के मेंबर साथ में बैठ के इजीली पूजा कर पाएंगे। यहाँ पे हमने बगल में दिया हुआ OTS, जिसका डायमेंशन मैं एक बार लिख देता हूँ, 3 फीट 7 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच का है। यह उस घर में लगाइए जहाँ पे तीनों साइड आपके दूसरे का प्रॉपर्टी हो, ठीक है। जैसे कि इस प्लॉट के इधर में किसी और का प्रॉपर्टी हो और इस प्लॉट के इधर में किसी और का प्रॉपर्टी हो और पीछे भी किसी और का प्रॉपर्टी हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है, शहर में तो 100% ऐसे ही होता है। किसी का अगर किसी का कॉर्नर पे प्लॉट है, लाइक यहाँ पे तो 2 साइड मिल जाता है ओपन, ठीक है। नहीं तो तीनों साइड जो है पैक ही रहता है, दूसरे का प्लॉट रहता है। अगर यही प्लॉट गांव में होता तो हाँ, गांव में लैंड ज़्यादा है तो इजीली आप लोग विंडोज़, जैसे कि ये हमारा रूम है तो हम यहाँ पे विंडोज़ दे सकते हैं, क्योंकि हमारा लैंड बगल में इधर भी अपना लैंड है और चारों तरफ अपना ही लैंड होता है, ठीक है। तो इसलिए OTS दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जो प्लॉट होते हैं वो अक्सर तीनों साइड से घिरे ही होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए OTS दिया गया। ये जो है घर में फ्रेश एयर को सर्कुलेट करता है, यानी जो घर में आपकी गर्म हवाएं हैं या फिर घर में आपकी ह्यूमिडिटी है उसको बाहर निकालता है। और जब भी फ्रेश एयर क्या करता है, ये फ्रेश एयर अंदर डालता रहता है, ठीक है। अगर आप अपने घर में इसको नहीं डालेंगे, अगर आपका घर जो है तीनों साइड से घिरा हुआ है तो आपके घर में वही होता है, सीलन होती है, पेंट खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास एक और यहाँ पे देखिए टॉयलेट है जो है बेडरूम से अटैच है, ठीक है। इसकी डायमेंशन जो है, इसकी डायमेंशन हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी डायमेंशन जो है 4 फीट 11 इंच इंटू 6 फीट 3 इंच का है, ठीक है। सामने यहाँ पे एक बेडरूम है। बेडरूम का डायमेंशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 फीट 4 इंच इंटू 11 फीट 6 इंच का है, ठीक है। ये हमारा बेड है सामने, और यहाँ पे हमने टीवी यूनिट लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे बेडरूम में आते हैं। हमारा सामने यहाँ से एंट्रेंस है बेडरूम के लिए। सामने हमारे पास यहाँ पे बेडरूम है, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो है 11 फीट 5 इंच इंटू 11 फीट 6 इंच का है। 11 फीट 5 इंच जो है ये वाली दूरी है, और 11 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और विंडो लगा हुआ है, ताकि यहाँ पे जो OTS है यहाँ से इजीली जो है एयर का सर्कुलेशन जो है, एयर का सर्कुलेशन बना रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी एयर का सर्कुलेशन बना रहे हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप एक डोर, ठीक है। और डोर के ऊपर वेंटिलेटर टाइप विंडो डाल देंगे, ठीक है। या फिर साथ में विंडो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डोर है। अगर आप यहाँ पे डोर लगाते हैं तो इस OTS में साफ़ सफाई भी इजीली हो जाएगी। और यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख कर यहाँ पे कपड़े भी धुल सकते हैं, और इसका पानी जो है अपने टॉयलेट में यहाँ पे इधर लाइक यहाँ से इधर टॉयलेट में भेज सकते हैं इसका वेस्ट पानी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए किचन बचा हुआ है सामने। यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है, ये हमारा डाइनिंग टेबल है, ये हमारा हॉल जो है। इसके सामने हमने यहाँ पे एक किचन दिया हुआ है। किचन का डायमेंशन मैं लिख देता हूँ 6 फीट इंटू 7 फीट 9 इंच। ये वाली जो दूरी है वो है 6 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो है 7 फीट 9 इंच। अच्छा है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ का किचन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है विंडो, जिससे हमारे किचन में जो है जो भी गर्म हवाएं होंगी या फिर जो भी हमारा खाना वगैरह बनेगा, यहाँ पे विंडो के ऊपर आप एक वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं, जिससे जब भी खाना बनेगा तो यहाँ पे जो भी अंदर जो धुआं होता है, कड़वा लगता है, वो इजीली बाहर यहाँ से बाहर सर्कुलेट हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे बर्तन धुल सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
खाना वाना इजीली बना सकते हो। आप अपने अनुसार इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रहा हमारा टोटल 25/40 का प्लान, ठीक है। ये वाली पोर्शन जो हमारी है यहाँ पे ये है 25 फीट, ठीक है, और ये वाला हमारा पोर्शन जो है ये 40 फीट। इसमें कहने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं एक बार मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटली 25x40 में प्लान, ठीक है, साउथ फेसिंग वास्तु के हिसाब से। मैंने जो फ़ोटो लगाया था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप अगर अपने मन से भी अगर कॉपी पेन पे प्लानिंग करना चाहते हैं तो उससे देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो है बेडरूम वगैरह या फिर जो टॉयलेट है या फिर हमारा पूजा एरिया है या फिर किचन है वो इजीली आप दे पाएंगे कि क्या कहाँ पे रहेगा, ठीक है। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।